नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे, हमने थोड़ा वीडियो का तरीका थोड़ा बदला है, थोड़ा आपको डिजिटल तरीके से वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो आइए आज भी हम इसी तरह से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं डिजिटल तरीके से। तो आइए आज देखते हैं हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो आइए देखते हैं हम इसको। स्क्रीन पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, एमपी पुलिस हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो भी होती है, उनमें सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हल करना है। इसका एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n-1 बटे 2। जब भी हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन की बात होगी तो सूत्र लगेगा n इंटू n-1। अब देखते हैं इसको हल कैसे करना है। यहां पे व्यक्तियों की संख्या आपको 10 दी है, तो n बराबर हम 10 मानेंगे। चलिए देखते हैं। n बराबर मैं 10 मान लेता हूं, तो 10 इंटू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बटे 2 से मैं भाग दूंगा 10 में 5 बार, और 9 पना 45। देखिए मेरे पास यहां आंसर मेरा आ गया 45। यहां पे विकल्प दिया है आपको C 45, A B C विकल्प दिए हैं आपको 30, 40, 45, 90। तो मेरे पास आंसर निकल के आया है मेरा 45। तो 45 आपका आंसर होगा। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन दिया है गिफ्ट देने वाला, यानी कि कार्ड बांटने वाला। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन की बात होगी, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो सूत्र लगेगा n इंटू n-1 बटे 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक ग्रुप में 15 सदस्य एक दूसरे को दीपावली शुभकामना कार्ड देकर बधाई देते हैं, तो बताओ कुल कितने शुभकामना कार्ड इस्तेमाल किए गए? देखिए दोस्तों, इसको करने का एक दूसरा तरीका है, इसका दूसरा सूत्र है। इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इसका सूत्र होता है n इंटू n-1 बटे में 2 नहीं आएगा। जब भी हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो बटे में 2 करना है। जब भी गिफ्ट देने वाला क्वेश्चन जब भी आता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बटे में 2 नहीं करना है। और आपको पता है कि n बराबर हमें क्या मानना है? व्यक्तियों की संख्या। चलिए इसको करते हैं। तो मैं n बराबर, यहां पे व्यक्तियों की संख्या दी है 15, तो n बराबर 15 लिख देता हूं मैं। 15 में से 1 माइनस किया 14। देखिए 15 और 14 का गुणा करेंगे तो 210। देखिए यहां पे विकल्प दिए हैं 220, 210, 215, 230। तो आपका आंसर होगा 210। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि पहला क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें सूत्र लगा था n इंटू n-1, वो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन था। और ये गिफ्ट देने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सूत्र लगा है n इंटू n-1 बटे में 2 नहीं लगेगा। आइए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। प्रायिकता में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं। किसी किसान के पास कुछ गाय हैं व कुछ मुर्गियां हैं, जिनके कुल सिरों की संख्या 40 है और उनके पैरों की संख्या 130 है। तो बताइए गाय कितनी है, मुर्गी कितनी है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, एक साधारण सा तरीका बताऊंगा मिश्रण द्वारा कैसे हल करना है इसको मिश्रण से। तो
आप इसको मिश्रण से हल कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन आप ट्रिक एग्जाम में भूल सकते हैं। तो मिश्रण द्वारा ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, इसलिए हम आज इसको मिश्रण से देखते हैं इसको कैसे करना है। यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया है सिरों की कुल संख्या 40 है और पैरों की संख्या 130 है। तो आपको क्या करना है, पहले सभी गाय मान लेनी है। सभी गाय हो जाएंगी, यानी कि 40 इंटू 4, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं तो सिरों की संख्या हमें दी थी 40 और गाय के 4 पैर होते हैं, सभी को गाय मान लिया, मैंने 4 से गुणा कर दिया क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, तो सभी को गाय मान लिया एक बार, बराबर हो जाएगा ये 4 चौको 16, 160। अब इसी तरह मैं सभी को मुर्गी मान लूंगा, बराबर 40 इंटू 2, क्योंकि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो बराबर हो जाएगा 80। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन हो गया है, सभी गाय हमने मान ली तो 40 इंटू 4 किया है तो 160 हो गया, सभी मुर्गी मानी तो 40 इंटू 2 किया तो 80 हो गया। अब हम मिश्रण विधि लगाएंगे। यहां पे पहले एक तरफ गाय लिख लेता हूं, गाय अनुपात मुर्गी। गाय कितनी निकल के आई थी हमारे पास 160 और मुर्गियां आई थी 80। टोटल इनके पैरों की संख्या दी थी 130। अब करना क्या है, इनको मिश्रण विधि द्वारा हल करना है। यहां से इनमें से ये माइनस कर लूंगा, इनमें से ये माइनस कर लूंगा, 80 130 में से 80 माइनस किया 50, 160 में से 130 माइनस किया तो 30। अब देखिए ये कट रहा है, 2 से कट जाएगा तो इसको मैं 2 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 और 15। देखिए यहां पे टोटल सिरों की संख्या आती है, सिरों की संख्या देखिए 25 और 15 टोटल सिरों की संख्या आपको क्वेश्चन में दी है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन और दिखा देता हूं। टोटल सिरों की संख्या है 40 और हमारे पास निकल के आई है 25 15, टोटल हो गई 40, यानी कि हमारे पास 25 गाय हैं और 15 मुर्गियां हैं। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। यहां पे कुछ कार व टेम्पो वाले क्वेश्चन दिए हैं, तो दोस्तों घबराना नहीं है। टेम्पो के 3 पैर होते हैं, कार के 4 पैर होते हैं। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया कि एक बार सभी को कार मान लेना है और एक बार सभी को टेम्पो मान लेना है। तो आइए इसको करते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। किसी पार्किंग में कुछ टेम्पो व कुछ कार हैं। पार्किंग में वाहनों की कुछ संख्या 60 है व पहियों की संख्या 208 है। तो टेम्पो कितने हैं, कार कितने हैं? आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। चलिए इसको करते हैं। देखिए एक बार हम सभी को कार मान लेंगे, सभी कार मान लिए हमने। तो कार के आपको पता है 4 पैर होते हैं, तो 60 4 पहिए होते हैं, सॉरी 240। इसी तरह हम सभी को कार मान लिया। इसी तरह हम सभी को टेम्पो मान लेंगे। टेम्पो के आपको पता है 3 पहिए होते हैं, तो 60 इंटू 3 कर लेंगे हम, बराबर आ जाएगा 180। देखिए हमारे पास यहां पे कार आ गई 240
और टेम्पो हमारे पास आ गया 180। अब करना क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था मिश्रण विधि द्वारा इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। एक तरफ मैं लिख लेता हूं कार अनुपात टेम्पो। तो मेरे पास यहां पे निकल के आई थी कारें 240 निकल के आई थी और टेम्पो निकल के आए थे 180। 240 मैंने यहां पे कार लिख दी है और 180 मेरे पास यहां पे टेम्पो निकल के आए थे। अब देखते हैं दोस्तों इनके टोटल पहियों की संख्या कितनी थी। यहां पे इनके पहियों की संख्या 208 दी है। तो जब भी पहियों की संख्या दी है आपको तो उसको हम बीच में रखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बीच में रखा था तो यहां पे भी हम इसको बीच में रख लेंगे। 208 में बीच में रख लूंगा, इनको माइनस कर देंगे। देखिए एक दूसरे से इधर से माइनस होगा। देखिए 240 में से मैं 208 माइनस करूंगा तो यहां पे मेरे पास निकल के आएगा 32। ठीक है दोस्तों, 208 में से 180 माइनस करूंगा। देखिए 240 में से 108 माइनस करेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 32। 208 में से 180 माइनस करेंगे तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 28। तो टोटल कुल कार और कुल टेम्पो की संख्या मेरे पास ये आ गई है 28 और 32। आपके पास यहां विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया है 32 28। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 28 और 32 कार की, यहाँ पे कार की और टेम्पो की संख्या निकल के आ गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हम और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।